मुद्रा से करें 7 चक्रा बैलेंस। आज के वीडियो में जानेंगे कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं अपने 7 चक्रास। एनर्जी सेंटर को अनलॉक करने के लिए 7 मुद्रास जिसे प्रैक्टिस में लाकर आप 7 चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो टाइम की कमी के कारण मेडिटेशन नहीं कर पाते, उनके लिए आज का वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है। मुद्रा का सिंपल मीनिंग है हैंड जेस्चर। ईच मुद्रा एक्टिवेट्स अ डिस्टिंक्ट चक्रा। कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हुए आप इन मुद्रास को कर सकते हैं। दिन में कभी भी थोड़ा टाइम निकालकर अपने 7 चक्रास को बैलेंस करें। चलिए जानिए कैसे इन 7 मुद्रास को किया जाना होता है। सबसे पहला चक्र है जिसे कहा जाता है रूट चक्र या मूलाधार चक्र हिंदी में। इसे बैलेंस करने के लिए आपको पृथ्वी मुद्रा की प्रैक्टिस करनी होगी। इसे करने के लिए आपके हाथ के इंडेक्स फिंगर एंड थंब को एक साथ कनेक्ट करें। ऐसा आप कहीं भी बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए आप बेयर फुट ज़मीन पर चलें, ग्रीन ग्रास पर चलें, सैंड पर चल सकते हैं। जब ज़रूरत ना हो अपने घर पर नेकेड फुट चलें। सर्वाइवल के लिए जाना जाता है रूट चक्रा। इससे रूट चक्रा बैलेंस रहता है। अब बात करते हैं सेकंड चक्रा की, सैक्रल चक्रा जिसे स्वादिष्ठान चक्रा हिंदी में कहा जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट पाम, आपकी जो बाएं हाथ की हथेली है, उसके ऊपर राइट पाम दाहिने हाथ की हथेली को रखें। क्रिएटिविटी जो आपकी जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव साइड है, उसके लिए जाना जाता है ये चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा। सैक्रल चक्रा क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। इसका संबंध होता है पानी के साथ। पानी के साथ इसका संबंध होता है, जैसे अर्थ का संबंध होता है रूट चक्रा के साथ, ठीक उसी तरह पानी के साथ संबंध होता है सैक्रल चक्रा का। सैक्रल चक्रा इसीलिए स्विमिंग या दिन में 2 से 3 बार नहाना चाहिए और स्पेंडिंग टाइम नियर वाटर बॉडीज सच एज लेक, सी, रिवर। पानी के साथ आप संबंध जितना अधिक बनाएंगे उतना सैक्रल चक्रा बैलेंस होता जाएगा। इस मुद्रा को नाम दिया गया है वरुण मुद्रा। आइए जाने थर्ड मुद्रा क्या है और थर्ड चक्रा क्या है जिसे बैलेंस करेंगे। थर्ड चक्रा का नाम है सोलर प्लेक्सिस चक्रा, जिसे हिंदी में मणिपुर चक्रा भी कहते हैं। विल पावर से एसोसिएटेड है ये थर्ड चक्रा। इसको बैलेंस करने के लिए दोनों हाथों को जोड़कर नाभि से थोड़ा ऊपर रखें, नेवल एरिया से थोड़ा सा ऊपर रखें। इसे फायर एलिमेंट के साथ जोड़कर देखा जाता है इस चक्रा को, सोलर प्लेक्सिस चक्रा को। इसलिए रोज सूर्य को जल चढ़ाएं, धूप में थोड़ी देर के लिए चलें या बैठें, या अपने घर में रोज अपने हाथों से दिया जलाएं। इससे भी सोलर प्लेक्सिस चक्रा बैलेंस होता है। इस मुद्रा को अग्नि मुद्रा कहा जाता है। फोर्थ हार्ट चक्रा, जिसे हिंदी में अनाहत चक्रा भी कहते हैं। लव, अफेक्शन के लिए जाना जाता है ये चक्रा। इसे बैलेंस करने के लिए पद्म मुद्रा होता है। पद्म मुद्रा कैसे की जाएगी? दोनों हथेली के उंगलियों से कमल खिलने जैसा शेप बनाएं। हार्ट चक्रा इज कनेक्टेड टू एयर एलिमेंट, तो ऐसे में डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ थोड़ी देर वॉक करें। ड्राइविंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग जब आप करेंगे, जो आपकी जो कार है उसका जो शीशा है उसको खोल के रखें थोड़ी देर के लिए। ड्राइविंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं। इससे भी हार्ट चक्रा बैलेंस होगा। इस मुद्रा को हृदय मुद्रा कहा जाता है या पद्म मुद्रा भी कह सकते हैं। फिफ्थ थ्रोट चक्रा, जिसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। इसे जाना जाता है एक्सप्रेशन के लिए। बहुत लोग खुलकर अपने दिल की बात नहीं कह पाते या उनके मन में जो बात है उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसके लिए थ्रोट चक्रा का बैलेंस होना ज़रूरी होता है। इसके लिए दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लें, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और दोनों हाथ के अंगूठे के टिप को एक साथ टच करके रखें।
थ्रोट चक्रा एसोसिएटेड है स्काई या इथर एलिमेंट के साथ, इसलिए थोड़ी देर खुले आसमान के नीचे बैठें, आसमान को निहारें। इससे भी थ्रोट चक्रा बैलेंस होगा। इसे शून्य मुद्रा कहते हैं। सिक्स्थ, थर्ड आई चक्रा, जिसे हिंदी में आज्ञा चक्र भी कहते हैं, ये जाना जाता है इंट्यूशन के लिए, विजडम के लिए। इसे बैलेंस करने के लिए जो मुद्रा है, दोनों हाथों के मिडिल फिंगर्स के टिप्स के जो आपके दोनों हाथों के मिडिल फिंगर के टिप्स को एक साथ जोड़कर रखें। मन पर कंट्रोल करें, विचारों पर क्लच रखें। इसके साथ साथ आप अगर थोड़ी देर रोज सूर्य के साथ कनेक्शन, मतलब जैसे सनलाइट में थोड़ी देर शांति से बैठें, जहां सिर्फ आप और सूर्य की रोशनी हो, और इस चक्र को, जिस चक्र को जैसे इस चक्र को करने के लिए आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, दोनों हाथों के मिडिल फिंगर के टिप को एक साथ जोड़कर रखें और इस चक्र को नाम दिया गया है हकिनी मुद्रा। इस मुद्रा को नाम दिया गया है हकिनी मुद्रा। तो इस मुद्रा को करने के बाद आपकी थर्ड आई चक्रा बहुत जल्द, बहुत आसानी से एक्टिवेट हो जाएगी। सेवंथ, क्राउन चक्रा, जिसे हिंदी में सहस्रार चक्र भी कहा जाता है। इसका कनेक्शन स्पिरिचुअल रियल्म से होता है। इस मुद्रा को करने के लिए दोनों हाथों के स्मॉल फिंगर को छोड़कर बाकी के सभी उंगलियों को इंटरलेस करें। स्मॉल फिंगर का पोजीशन अपवर्ड होगा। जैसे आप अपने दोनों हाथों की सभी उंगलियों को सिर्फ दोनों स्मॉल उंगलियों को छोड़कर, दोनों हाथों के स्मॉल उंगलियों को छोड़कर बाकी की सभी उंगलियों को एक साथ कनेक्ट कर दें, जोड़ दें या फंसा लें, इंटरलेस कर लें। उसके बाद जो दोनों हाथों की स्मॉल फिंगर का जो पोजीशन होगा, वो पोजीशन होगा अपवर्ड, आसमान के ऊपर अपवर्ड पोजीशन में रखें। क्राउन चक्र का संबंध 5 एलिमेंट से होता है। इस मुद्रा के साथ साथ आपको पीसफुल माइंड, काइंड हार्टेड नेचर को भी कल्टीवेट करना होगा, ये भी आजमाना होगा। इसी प्रैक्टिस में लाएं क्राउन चक्र को बैलेंस करने के लिए। और क्राउन चक्र की मुद्रा को कहा जाता है ब्रह्म मुद्रा। तो ये था आज का वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना और भी दूसरे लोगों को बेनिफिशियल हो सकता है ये वीडियो। तो अगर आपको पसंद आया, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि वैसे भी आजकल ऐसे चैनल्स या वीडियोस देखने को मिल जाते हैं जिसमें सोसाइटी को एक अलग ही रास्ता दिखा रहे हैं, जो एक गलत गंदा रास्ता। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आज भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो क्योंकि ये जो भी वीडियोस हम बनाते हैं, हमारे जैसे लोग बनाते हैं, उनमें भी बहुत आप लोग के लिए भी और समाज को एक अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए भी काम हो सकता है। तो कहते हैं ना कि जो अजीबोगरीब या बुरी जो चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप उन चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप खारिज करें, ना देखने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें आप पीछे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। वो 2-4 मिनट का जो भी वीडियो होता है वो सिर्फ गंदगी ही भरा रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सिंपल कहने की मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना आपका कुछ जाएगा नहीं, बट ये जो उसके बाद जो ये ऐसे चैनल्स जो लोगों के बीच में आते हैं, तो इससे समाज की बहुत अधिक हेल्प होता है। इसलिए मेरी ये गुजारिश, रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।